अस्सलाम वालेकुम। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र वाक़े मेराज के अंदर हुआ है। सिदरा अरबी ज़ुबान में बेरी के दरख्त को कहते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा को हम दुनिया के बेरों की दरख्त पर कयास नहीं कर सकते। अल्लाह ही जानता है कि वो किस तरह की बेरी होगी। और मुंतहा के मानी इंतहा या आखिरी हद है, यानी ये वो जगह है जहाँ से आगे मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं। सिदरतुल मुंतहा पर हर आलिम का इल्म ख़त्म हो जाता है। वो उसके आगे जो भी है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उस मुकाम के आगे कोई नहीं गया। रिवायात से पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ छठे आसमान में और फैलाव सातवें आसमान में है। मेराज की रात जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर ले गए और अल्लाह के हुक्म से एक के बाद दूसरे आसमान की सैर करते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान में तशरीफ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया। वहाँ एक अजीम दरख्त था जिसके फल मुकामे हिजर के मटके जैसे थे और उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। हिजर दरअसल कौम आद की मुमलिकत का दारुस सल्तनत था, जहाँ के पत्थरों और पकी हुई मिट्टी की मसनूआत बहुत मशहूर थी। 17वीं सदी में शाम, लबनान और रोम के इलाकों में सिदरा नामी एक दरख्त पाया जाता था। दुनिया की बदलती आबो हवा और क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से इस दरख्त की नस्ल ही ख़त्म हो गई। मौर्रिखीन और माहिर नबातात ने इस दरख्त की ऊंचाई 150 फीट और गोलाई 40 फीट लिखी है। इस दरख्त में होने वाले फल बिल्कुल हिजर के मटकों के मुशाबे थी। इस तारीखी दरख्त के जलाल और अजमत को देखकर इंसान हैरत में डूब जाता है, जो अपने दौर का एक बेहद खूबसूरत दरख्त था। बाइबल मुकद्दस में भी इस दरख्त का तज़किरा रेज़ के नाम से किया जाता है। हज़रत सुलेमान, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा के इरशादात में भी बड़े अदब के साथ इस दरख्त का नाम मिलता है, जिसमें इसकी अजमत बयान की गई है। ज़बूर में इस दरख्त को द ट्री ऑफ लॉर्ड यानी खुदावंदे खुदा का दरख्त कहा गया है। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान ने अपनी इबादत गाहें और महल्लात इसी दरख्त की लकड़ियों से बनाए थे। सिदरा की लकड़ियों में इतनी खुशबू और चमक होती है कि इससे बनी इबादत गाहें इस कदर मुअत्तर होती हैं कि तकरीबन 400 साल तक उन पर मौसम का कोई असर नहीं होता। शाम और लुबनान के अलावा ये दरख्त हिंदुस्तान के हिमालय सिलसिला में पाया जाता था, जिसे देवदार कहा जाता था। इसको हिंदुस्तान में देवता का दरख्त माना जाता है, इसलिए इसका नाम देवदार है, जबकि अरब में इस दरख्त को अज़र कहा जाता था, जिसे शजरतुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। ये तीनों तरह के दरख्त दरअसल एक ही नस्ल से हैं। इनका ताल्लुक एक ही खानदान से है और इसी खानदान में बेरी का दरख्त भी शामिल है। इसलिए इस्लाम से कबल किताबों में बेरी के दरख्त को सिदरा ही कहा गया है। मुख्तसर ये कि सिदरा कदीम दौर का एक नायाब दरख्त था, इसलिए कुरान और हदीस में सिदरतुल मुंतहा को दुनिया के इस बेरी के दरख्त से तशबीह दी गई है। लेकिन जो सिदरतुल मुंतहा सातवें आसमान पर मौजूद है वो दुनिया के इन बेरी के दरख्तों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है कि सिदरतुल मुंतहा आसमान पर है। ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें यहाँ पर रुक जाती हैं और फिर उन्हें फरिश्तों के ज़रिए वसूल किया जाता है, और इस तरह ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें सिदरतुल मुंतहा पर रुक जाती हैं और उन्हें नीचे से मौसूल किया जाता है। ये थी सिदरतुल मुंतहा के बारे में चंद मालूमात। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। जज़ाकल्लाह।